हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैं राजेश पठानिया, कॉमर्स टीचर, आपके लिए लेके आया हूँ कॉस्ट का एक बेहतरीन चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही टफ दिखने वाला ये चैप्टर, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए बने रहिए मेरे साथ, एंड तक देखिए। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग। सिंपल तरीके से करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट किया तो दो तरह की कॉस्ट मेरे पीछे आएगी। एक आएगी वेरिएबल कॉस्ट और एक आएगी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मान लीजिए हमारा आइसक्रीम का बिजनेस है। अगर मैं एक आइसक्रीम परचेज करूं तो उसकी कॉस्ट मैं रख लेता हूं 7 रुपीज। तो जब वो एक आइसक्रीम मुझे 7 रुपए की पड़ी, तो जब मैं उसको मार्केट में सेल करूंगा तो मान लीजिए मैंने उसका प्राइस रखा 10 रुपए। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मैंने एक आइसक्रीम परचेज की, अगर उसकी कीमत 7 रुपए, अगर मैं 2 परचेज करूं तो उसकी कॉस्ट आएगी 14। अगर 3 परचेज करूंगा तो 21। तो परचेज कॉस्ट धीरे 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 क्या करेगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे मैं यूनिट्स परचेज करूंगा, आइसक्रीम परचेज करूंगा, कॉस्ट है वो वेरी करती जाएगी, और मेरी वेरी उसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। और इसके अलावा मेरी आएगी फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो जिस जगह पर मैं बिजनेस कर रहा हूं, उस जगह पर उस जगह का रेंट, उस जगह की इंश्योरेंस, अगर मैंने वर्कर्स रखे हैं उनकी सैलरी तो वो भी पे करनी पड़ेगी। तो वो जो कॉस्ट आएगी वो तो फिक्स रहेगी, चाहे मैं काम करूं चाहे नहीं, क्योंकि रेंट का जो बिजनेस का अपना रेंट है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो उसे बोलेंगे हम क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट को हम कवर करेंगे। तो जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो तो मार्जिनल कॉस्ट, और इसके अलावा जो कॉस्ट आई उसका नाम क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। तो सिंपल एग्जांपल्स के अपना समझेंगे। मान लीजिए मेरी जो सेल है एक आइसक्रीम की वो है 10 रुपए, और वही आइसक्रीम जब मैंने परचेज की तो मुझे पड़ी कितने की, 7 रुपीज की। तो जो मेरे पास बचत आई, जो मेरे पास प्रॉफिट आया, जिसको मैं बोलूंगा ग्रॉस मार्जिन। तो सेल में से जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो मेरे पास पैसे बचे 3 रुपए। तो जो 3 रुपए मेरे पास आए वो तो आया मेरा ग्रॉस मार्जिन। क्या मैं इसे अपना प्रॉफिट मान लूं? नहीं। अभी तक एक और कॉस्ट है जो मुझे रिकवर करनी है। क्या मैंने अपनी दुकान का रेंट, अपनी अपना एम्प्लॉयज की सैलरी, वो सब कुछ पे करना। तो वो कहां से पे करूंगा? उसके लिए मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन। मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को मान लेता हूं 30,000। अगर मैं एक आइसक्रीम सेल करूं तो एक आइसक्रीम को सेल करने से मेरे कंट्रीब्यूशन में, मेरे ग्रॉस मार्जिन में कितने रुपए आ रहे हैं, 3 रुपए। और मुझे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है 30,000 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेरे कंट्रीब्यूशन में 30,000 रुपीज ना आ जाए तब तक मैं लॉस में रहूंगा। और इसी को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पर ना प्रॉफिट और ना लॉस। और जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो पहले मेरे माइंड में ये जरूर चीज आएगी कि मैं प्रॉफिट में तो ना नहीं चलूं, लेकिन लॉस में भी ना जाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 30,000 की फिक्स कॉस्ट जो है वो रिकवर करनी पड़ेगी। अब एक ध्यान से चीज समझिएगा। अब जो फिक्स कॉस्ट है 30,000 की, वो मुझे रिकवर करवाएगा कौन, मेरा कंट्रीब्यूशन। क्योंकि एक आइसक्रीम बेचूंगा तो कंट्रीब्यूशन में कितने आएंगे, 3 रुपए। इसी कंट्रीब्यूशन को जब मैं 30,000 तक पहुंचा दूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिकवर। तो याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मेरा साथ किसने दिया, मेरे कंट्रीब्यूशन ने। अब एक औरली अगर मैं चीज करूं तो मुझे पता है कि एक आइसक्रीम सेल करके मेरे कंट्रीब्यूशन का जो बॉक्स है वो भरता जा रहा है 3 रुपए से। 2 आइसक्रीम अगर सेल कर दूं तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 6 रुपए। 3 बेच दूं तो 9 रुपए। बस इसी तरीके से धीरे धीरे चल के मैं पता करना चाहता हूं कि कब मेरा कंट्रीब्यूशन 30,000 से भर जाए, ताकि मैं कौन सी कॉस्ट रिकवर कर लूं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब मुझे पता है कि एक आइसक्रीम के बदले में 3 का कंट्रीब्यूशन, तो मुझे 30,000 तक पहुंचना है। तो ऑरली अगर कैलकुलेशन करूं तो अगर मैं 10,000 आइसक्रीम बेच दूं और हर एक आइसक्रीम के बदले में 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन जो मेरा ग्रॉस मार्जिन है, तो उस हिसाब से मैं 30,000 जो है वो रिकवर कर लूंगा। तो इसमें मैंने ऑरली कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि 10,000 यूनिट्स अगर मैं सेल कर दूं तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या, रिकवर होगी। इस चीज को अप्लाई करते हैं कैसे। अगर मैं 10,000 यूनिट्स को 10 के हिसाब से बेचूंगा तो मेरे पास आएंगे 1 लाख रुपीज। और 10,000 यूनिट्स को जब मैं परचेज करूंगा 7 के हिसाब से तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 70। तो जब मैं 1 लाख की सेल करूंगा और 70 की मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो मेरे पास ग्रॉस मार्जिन, जिसे मैं बोलूंगा क्या, कंट्रीब्यूशन। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 30,000, और इस 30,000 से मैंने क्या रिकवर किया, 30,000 की फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये वो स्टेज है जिस स्टेज में ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ और ना ही क्या, लॉस। तो ये तो हमने की ऑरली।
अगर मैं इसको फॉर्मूले में करूं, कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं मुझे सिंपल इतनी चीज बताइए कि मैं कितनी कॉस्ट रिकवर कर लूं कि मुझे ना प्रॉफिट हो और ना लॉस। तो आपने कहा सर अगर 30,000 जो हमारी फिक्स कॉस्ट है अगर उसको रिकवर कर लिया जाए तो फिर हम उस स्टेज में आएंगे जिस स्टेज में ना तो प्रॉफिट और ना ही क्या लॉस। तो अब बताइए मुझे जरा कि इस फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए किस चीज ने मेरी हेल्प की? मेरे कंट्रीब्यूशन ने, क्योंकि वही कंट्रीब्यूशन है, ये वही कंट्रीब्यूशन है जिसने मेरी कॉस्ट क्या की, फिक्स कॉस्ट रिकवर की। तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। जिस चीज को आपने रिकवर करना उसको लिखिए ऊपर। मुझे क्या रिकवर करनी है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट रखी ऊपर 30,000। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट मुझे रिकवर कौन करवाएगा? ये मुझे करवाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है हर यूनिट के बदले में? हर एक आइसक्रीम को बेचने से कंट्रीब्यूशन आएगा 3 रुपए। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब मैं 30,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर है 10,000 यूनिट्स। तो सिंपल सा तरीका, कोई भी बिजनेस आप करो, जिस बिजनेस को भी आप करो और आप पता करना चाहो कि यार कि सर इस बिजनेस को करने से जो इसकी फिक्स कॉस्ट है, मैं चाहता हूं कि ना तो मुझे प्रॉफिट हो ना तो लॉस, बस उतना बता दो कि कितना कंट्रीब्यूशन हम कवर करें ताकि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। तो मैं सिंपल आपसे कहूंगा, सिंपल आप उठाइए फिक्स कॉस्ट को उठाइए और अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेक करिए, आपके सामने आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और ये वो यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स को बेच के ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना लॉस। तो हमने फॉर्मूले में भी किया। अब ये चीज आ गई कि सर फिक्स कॉस्ट को तो हमने रिकवर कर लिया, जो चीज हम रिकवर करेंगे वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अभी आपने कहा कि सर अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर करें तो नो प्रॉफिट और नो लॉस, बट हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट, मेरा टारगेट प्रॉफिट जो है वो 60,000 हो। मैं इस बार अर्न करना चाहता हूं 60,000 रुपीज। तो फिर से वही चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर 60,000 आप रिकवर करना चाहते हैं, जिनकी प्रॉफिट चाहते हैं आप, तो पहली चीज, पहले 30,000 रिकवर करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब 30,000 के ऊपर जितना आपने प्रॉफिट अपना डिजायर्ड रखा उसको प्लस कर दो। तो इस चीज में हमें यह पता चला कि हमें दो चीजें रिकवर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, मैं अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर करना चाहता हूं। सेकंड, मुझे चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट। तो जो मैं रिकवर करना चाहता हूं उसको मैंने ऊपर लिखा। अब फिर से वही चीज, अब ये चीज मुझे रिकवर कौन करवाएगा? वही मेरी हेल्प कौन करेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मैंने इसके डिवाइड भी क्या रखा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 30,000 रिकवर करूंगा प्लस 60, टोटल मुझे 90,000 रिकवर करना है। तो 90,000 रिकवर करने का फिर से वही फॉर्मूला नीचे रख दो। क्या कौन रिकवर करवाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर है 30,000 यूनिट्स। अगर मैं 30,000 यूनिट्स या 30,000 आइसक्रीम सेल कर दूं तो पक्का मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट होने वाला है? 60,000 का। आइए इस चीज को प्रूव करते हैं कैसे। मान लीजिए 30,000 यूनिट्स को जब मैंने सेल किया तो 10 के हिसाब से मेरे पास सेल आएगी कितनी? 3 लाख। वही 30,000 यूनिट्स को अगर मैं 7 रुपीज के हिसाब से जब परचेज करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 2,10,000। तो 3 लाख में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन का बॉक्स है उसमें कितने पैसे आ गए? 90। तो 90 के बाद मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट थी मेरी 30, तो 90 से जब 30 गया तो वाकई में मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 60,000। तो बड़ा सिंपल तरीका है, फिक्स कॉस्ट रिकवर करो चाहे फिक्स कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रिकवर करो, दोनों को रिकवर करने के लिए कौन आगे आएगा? हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यहां पर भी एक लॉजिक और है। कई बार क्या होगा कि न्यूमेरिकल में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से गिवन नहीं होगा। अगर मान लो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन नहीं है तो फिर भी अपने कंट्रीब्यूशन से हम नहीं हटेंगे। उस समय हम कौन सा फॉर्मूला एक नया लाएंगे? हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे कंट्रीब्यूशन की रेशियो लेंगे। मुझे बताइएगा, जब आपने सेल की और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो जो कंट्रीब्यूशन आया, प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ? कंट्रीब्यूशन में। तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट की रेशियो बोल दूं? कंट्रीब्यूशन की रेशियो, इसका नाम रख दिया पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पर मैं चेंज नहीं करूंगा। जैसे मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज कर रहा था उसकी जगह पे मैं कंट्रीब्यूशन की रेशियो यूज करूंगा। तो इसके बाद एक नया फॉर्मूला आएगा, कंट्रीब्यूशन की रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत रेशियो कर रखा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आप कहोगे सर क्या पूछा गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ऊपर रखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइड करोगे नेट सेल और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं नेट प्रॉफिट रेशियो, तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? सेल मल्टीप्लाई बाय क्या? 100, तो आपकी रेशियो आ गई कौन सी? नेट प्रॉफिट रेशियो। अब मैंने आपसे क्या पूछा? अब मैंने आपसे कहा कि मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो नहीं पता, बट मुझे कंट्रीब्यूशन की रेशियो निकाल दो। तो जब मैंने पूछा कंट्रीब्यूशन की रेशियो तो ऊपर आ गया कंट्रीब्यूशन
नीचे आ गया क्या, नेट सेल, तो मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन रेशो का नाम अगर मैं पीवी रेशो रख दूं तो कोई गलत बात नहीं। याद रखने के लिए क्या, सिंपल सी बात, कंट्रीब्यूशन की रेशो का नाम पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो क्या कहा मैंने कि अगर कंट्रीब्यूशन की रेशो निकालनी है तो ऊपर रखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, कोई भी उठा के देख लो। मैं लिखता हूं कि 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन और 10 रुपीज की सेल। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 30%। तो आपकी जो पीवी रेशो यानी कि जो कंट्रीब्यूशन की रेशो है वो आएगी कितनी, 30%। मान लो कोई भी चीज ले लो, चाहे ये वाला कंट्रीब्यूशन ले लो चाहे ये वाला। अगर मैं कहूं कि 90,000 का कंट्रीब्यूशन और 3 लाख की सेल, तो मैं कहूंगा 90,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास आ गई कौन सी रेशो, पीवी रेशो। पीवी रेशो हर टाइम सेम आएगी, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो क्या, हमेशा सेम, हमेशा कितना रहा वो, 7। तो जब मेरे पास पीवी रेशो आ गई तो पीवी रेशो का मतलब है कंट्रीब्यूशन की रेशो। तो फिर से वही चीज आ गया। अब फिर से करते हैं। अब मुझे बता दो कि हमने अपने बिजनेस का जो पूरा फंडा देखा उसमें हमारी फिक्स कॉस्ट क्या थी, हमारी फिक्स कॉस्ट थी 30,000। तो फिर से वही चीज, अगर मैं सिर्फ फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लूं तो इट मींस मैं उस सिचुएशन में, उस स्टेज में पहुंच जाऊंगा जहां पर मेरा बिजनेस प्रॉफिट में तो नहीं बट ना ही लॉस में जाएगा। तो फिर से 30,000 रिकवर करें। तो मैंने फिर से लिखा कि मैंने रिकवर करनी है फिक्स कॉस्ट। तो ठीक है, मैंने ऊपर जो रिकवर करना मैंने लिख दिया। मैंने कहा जी फिक्स कॉस्ट को पहले रिकवर करने के लिए मेरे पास हेल्प करने के लिए आया था कौन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस बार मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रीब्यूशन की क्या निकाली, रेशो, जिसका नाम पीवी रेशो। तो पहले डिवाइड किया था मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब मैं डिवाइड कर देता हूं पीवी रेशो। तो मैंने पीवी रेशो को डिवाइड किया 30%। तो अब लिखिए 30,000 डिवाइडेड बाय क्या, 30%। तो सीधा आपका आ गया 1 लाख। तो अगर 1 लाख की आप सेल कर दोगे, सीधा अमाउंट आ गया 1 लाख की अगर सेल करोगे तो सेल करने से क्या होगा, आप उस स्टेज में पहुंचेंगे जिस स्टेज पे ना तो आपको प्रॉफिट और ना ही क्या लॉस। ये देखिए जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया था। ओके, क्लियर। अच्छा, फिर आपने कहा सर कि फिक्स कॉस्ट के साथ ना अब हमें प्रॉफिट भी चाहिए। फिर रखिए अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जितना मर्जी रखिए, चाहे 60, चाहे 70, चाहे 90। तो मैंने कहा कि जो चीज आपने रिकवर करनी वो ऊपर आएगी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करेंगे तो सिंपली हमें पता कि फिक्स कॉस्ट ही रिकवर हुई तो मतलब फिक्स कॉस्ट पे कर देंगे, अब प्रॉफिट नहीं आएगा कोई भी। मान लीजिए फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जी नहीं, मुझे इस बिजनेस से ना इस साल 60,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो दो चीजें रिकवर करनी पड़ेंगी फिर से, एक तो 30,000 की फिक्स कॉस्ट और जितना आपका डिजायर्ड प्रॉफिट। तो मैंने 30,000 प्लस कितना कर दिया, 60। डिवाइड में फिर वही चीज, किसके पास जाऊंगा, कंट्रीब्यूशन के पास। मैंने देखा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन की क्या यूज करूंगा, कंट्रीब्यूशन की रेशो। कंट्रीब्यूशन से नहीं हटे हम, डिवाइड में जब लिखा तो जहां तो लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है गिवन, तो ठीक है यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। नहीं पता तो कंट्रीब्यूशन की क्या यूज करेंगे, रेशो। तो मैंने यहां पे लिखा कंट्रीब्यूशन की रेशो और वो कितनी है, 30%। तो सिंपली 90,000 आप रिकवर करोगे, 30 करोगे रिकवर फिक्स कॉस्ट का, 60 चाहिए आपको प्रॉफिट। तो डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन की रेशो जिसका नाम पीवी रेशो। तो जब आप 30% करोगे तो डायरेक्ट आपकी क्या आएगी, सेल। तो 3 लाख की अगर सेल कर दोगे तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होने वाला है कितना, 60,000। तो ये देखिए 3 लाख की सेल की थी, 2,10,000 वेरिएबल कॉस्ट थी, 90 हमारा कंट्रीब्यूशन, 30 की फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कितना आया, 60,000। तो ओवरऑल जो हमने ये चीज देखी, इसमें हमने एक तो देखा कि सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, एक अलग चीज, एक देखा ब्रेक इवन पॉइंट। तो सिंपल, कोई मुश्किल ही नहीं, सिंपल जब आपको सम आए सीधा उठा के देखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूछा होगा तो आप सिंपली बोलोगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि हम सिर्फ रिकवर करेंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, और जब उसके अलावा प्रॉफिट पूछा होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट में वो चीज ऐड कर देंगे। तो जो चीज रिकवर करोगे वो फिर से क्या ऊपर आएगी। तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करूंगा, या तो डिवाइड में आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पता तो कंट्रीब्यूशन की रेशो यूज करो जिसका नाम क्या है, पीवी रेशो। आई होप कि यहां तक आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए एक और चीज है, एक आएगा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल, देखिए जितनी मैं सेल करूं, जितनी मेरी टोटल सेल होगी, अगर उसमें से मैं ब्रेक इवन पॉइंट की सेल माइनस कर दूं तो बाकी जितनी भी सेल आएगी वो सारी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल होगी। फिर कैसे, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट की सेल तक जितनी भी आइसक्रीम आप बेचोगे और आपको ये पता चल जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट तक का मतलब है कि अगर इतनी आइसक्रीम बेच दूं तो मेरा ना प्रॉफिट और ना लॉस। तो ये वाला सम मैंने किया, इसमें मुझे पता था कि अगर 10,000 यूनिट्स अगर मैं सेल कर दूं तो ये वो स्टेज है जिस स्टेज में मुझे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या लॉस।
अब इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 यूनिट्स के बाद अगर मैं एक भी यूनिट सेल कर दूं तो वो सारा मेरा क्या बनने वाला है, प्रॉफिट, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट तो रिकवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी भी आप सेल करोगे उस सारी सेल में आपका क्या होगा, प्रॉफिट। उसी को बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। तो देखो जैसे मैंने आपसे मान लूं, मैं आपसे कहूं कि ये 30,000 यूनिट्स ना इस साल हमने टोटल सेल की, 30,000 आइसक्रीम जो मैंने सेल की, तो मुझे ये भी पता कि कितनी आइसक्रीम बेचने पर मेरा क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जितनी भी सेल करूंगा उसमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट। तो जब मैंने टोटल 30 की सेल की और मुझे पता कि 10,000 यूनिट तक तो कोई प्रॉफिट नहीं, तो 10,000 यूनिट के बाद हमने कितनी सेल कर रखी है, 20,000 और टोटल 30 में से 10 कौन सी सेल, मार्जिन ऑफ अपना ब्रेक इवन पॉइंट की सेल। तो 10,000 के ऊपर कितनी सेल कर रखी है हमने करके 20,000 यूनिट्स की सेल। कितनी यूनिट्स आ गई, इस 20,000 यूनिट्स में अब सारे का सारा क्या शामिल होगा, प्रॉफिट। अब कैसे देखना, मैंने कहा जी एक तो फॉर्मूला ये है कि जितनी भी आपने सेल की उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल क्या कर दो, माइनस, बाकी जितनी भी सेल आई वो आपकी कौन सी सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। जैसे मैंने टोटल 30,000 यूनिट सेल की और ब्रेक इवन की इतनी 10,000 यूनिट्स। अब देखना, अगर मैं अपनी टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल माइनस कर दूं तो बाकी जो भी सेल आएगी वो कौन सी सेल है, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल। तो 2 लाख आ गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला कैसे, जब मैंने टोटल सेल से ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल क्या की, माइनस की। इसी तरीके से देखना आगे यार, अगर मैंने 3 लाख से 1 लाख माइनस किया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ गई। मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पर कितना 210, यहां पे कितना 70, तो 210 में से 70 माइनस किया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 140। उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन कितना था 90 और यहां पे कितना था 30, तो 90 में से 30 गया तो ये प्रॉफिट कितना आया 60। अच्छा फिक्स कॉस्ट 30 में से जब ब्रेक इवन पॉइंट वाली फिक्स कॉस्ट को माइनस करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, नील। तो यहां पे प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। तो एक तरीका तो ये है कि सिंपल हमने करना क्या कि जितनी भी मेरी टोटल सेल है अगर उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल माइनस कर दूं तो मेरा आ गया क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करवाऊंगा, कल इसके मैं थोड़े से सम और आपके लिए लेके आऊंगा ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-4 सम कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा और आई होप कि आपको अच्छी लगी क्लास। शुक्रिया।